सुखदेव जी नैमिषारण्य में कथा कर रहे थे, 88,000 ऋषि। दुर्वासा जी का समय पूरा हो रहा था, उनकी मृत्यु नज़दीक थी। उनके मन में एक भावना आ गई कि चलो व्यास जी का पुत्र है और आगे चल के ये धर्म की जड़ को हरी करके जा रहा है, इसको आशीर्वाद दे के आ जाऊं। दुर्वासा स्वयं शिव थे, शिव का ही अंश थे वो। तो उन्होंने एक प्रश्न किया सुखदेव, बोले जी महाराज, ये जितने ऋषि बैठे हैं ये क्या सारे ऋषि हैं? बोले नहीं महाराज, क्योंकि अध्यात्म की जो भाषा है वो ज्ञानी की भाषा ज्ञानी समझता है, खग की भाषा खगी समझता है, शिकारी की भाषा शिकारी समझता है, जैसे पक्षी की भाषा पक्षी समझता है, दूसरा नहीं समझ पाता है। तो उनकी जो आध्यात्मिक भाषा में संवाद हुआ तो सुखदेव जी ने कहा महाराज ऋषि तो 5-7 ही हैं, बाकी ये बेचारे ऋषियों के नाम से इनके भंडारे चल रहे हैं, रोटी खा रहे हैं। तो महाराज हम लोग हरिद्वार में 5-10 हज़ार साधु रहते हैं, साधु तो कम ही है, बाकी भंडारे और दक्षिणा वाले बहुत हैं, सबका गुजारा हो रहा है। और आपके जैसी दिव्य मान विभूतियां हरिद्वार में आती रहती हैं। पहले भी कई महापुरुष आए, लेकिन उत्तर का जो क्षेत्र था ये हरिद्वार का, वास्तु की दृष्टि से अगर हम देखें तो नंदी भगवान ने कहा जब राजा दक्ष ने यज्ञ किया कि हरिद्वार जो है सतयुग में पुष्कर, त्रेता में नैमिषारण्य, द्वापर में कुरुक्षेत्र और कलयुग में हरिद्वार प्रधान तीर्थ है। इसकी प्रधानता कलयुग में है और ये उस क्षेत्र का एक भाग है। 7.5 किलोमीटर दक्ष मंदिर से नपती कर लो आप। तो मैंने भी महाराज जी से आग्रह किया कि ज्यादा बड़ा सेंटर अब आप हरिद्वार में ही रखो। परसों ही मैंने कहा था, करौली में बहुत दिन हो गया रहते रहते, थोड़ा लाभ यहाँ के उत्तर भारत की जनता को भी मिले आपका। और उत्तराखंड तो अपने आप में देवभूमि है। हो सकता है कैलाशवासी ने इशारा कर दिया कि चलो थोड़े दिन 10 दिन यहाँ 10 दिन वहाँ, और फिर हो सकता है यहाँ से हम लोग समुद्र उल्लंघन करें, सीमा पार पता नहीं कहाँ कहाँ तक ये जाएगी शक्ति, कहाँ कहाँ लेके जाएगी। अमेरिका की चर्चा हुई तो मैं 4-5 बार अमेरिका जाके आया। मैंने महाराज जी से कुछ चीज़ें शेयर करी, मैंने कहा वो हमारा ही है, क्योंकि वहाँ के जो मूल निवासी हैं यूएसए के वो इंडियन लोग हैं। इंडियाना स्टेट है वहाँ, इंडियाना स्टेट है, आज भी है। रेड इंडियन मुख्य निवासी अमेरिका के वही लोग हैं। और महाभारत में उल्लेख आता है अर्जुन की शादी हुई है नागवंशी राजाओं के यहाँ। तो वो हो सकता है कि अगला दरबार अगले साल, मुझे लग रहा है, क्या पता हम लोग वहाँ पहुँच जाएं। तो महाराज जी ये मेरे जीवन का कुछ सूक्ष्म अनुभव था। थोड़े समय का सत्संग आपका हमारा हुआ और पता नहीं ऐसा लग रहा है पता नहीं कितने सालों से चल रहा है। तो ये कहीं न कहीं एक आध्यात्मिक जो पुंज था आपका उसने खींचा। बाकी तो आज का समय बहुत विकट है। आजकल न्यूज नेशन पे एक प्रोग्राम चल रहा है, समाज में जो पाखंड फैला रहे हैं उनका पर्दाफाश करो। तो उसमें बहुत से पर्चे वाले जा रहे हैं आजकल, तो उनकी कई सरकारें वहाँ फैल हो गई हैं। ये आजकल चल रहा है न्यूज नेशन पे, क्योंकि हमारे से भी चंदन वाले सभी लोग जुड़े हैं। तो मेरे पास 1-2 लोगों के फोन आए कि इनका क्या करना है। मैंने कहा इनको जूते मारना चाहिए सरकार को। लोगों को ठग रहे हैं, पाखंड कर रहे हैं, धर्मांधता फैला रहे हैं समाज में। सन्यासी का काम समाज में धर्मांधता फैलाने का नहीं है, अंधविश्वास नहीं फैलाता सन्यासी। हम लोग कोई टोना टोटका ठगाई का काम हम लोग नहीं करते। हमारे अखाड़ों में जो परंपरा है, हमारे सारा सिस्टम इष्ट पे आधारित है, वही मालिक है, हम लोग तो सब सर्वेंट हैं। इसलिए हम लोग चल रहे हैं हजारों साल से। जहां व्यक्तिवाद आया, अहम आया और स्वार्थ आया, और ये जो 4 चीजें मिल गई, एक आध कोई भूत प्रेत पकड़ लिया, थोड़ा कोई कर्ण पिशाचनी से थोड़ा वो साधना कर लिया, 2-4 बातें भूतकाल की बता दिया, बस जनता तो उसके पीछे दौड़ जाती है। लेकिन तंत्र के रूप में सारे इस नाभि का जो तंत्र है हमारा, 72,000 नाड़ियों का सेंटर है, जिसको कुंडलिनी महाराज आप लोगों को जागृत करते हैं, उसको छेड़ना हर साधक के हाथ में नहीं है। तो आप तो सौभाग्यशाली हो, ऐसे सदगुरु का सानिध्य है, उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त हुआ है। ये बहुत ही दिव्य और अलौकिक अनुभव है। लाखों रुपया खर्च करो, करोड़ों, उससे प्राप्त नहीं होती है चीजें। तब दुर्वासा जी ने सुखदेव को जब कहा कि हे सुखदेवा,
ये जो ब्रह्म ज्ञान दे रहे हो 88,000 ऋषियों को, क्या तुमको लगता है सारे ऋषि? बोले गुरुदेव क्यों पोल खोल रहे हो, बेचारे 2 4 5 तो ऋषि हैं, बाकी इनके नाम से रोटी मिल रही है। तो महाराज जी हरिद्वार में बहुत साधु हैं, तुलसी संसार में भांत भांत के लोग, सबसे हिलमिल चालियो नारायण का संयोग है, पता नहीं किस भेष में नारायण का रूप है। तो आपकी जो आध्यात्मिक चेतना से उसके यहाँ हरिद्वार के साधुओं को भी लाभ मिलेगा, मुझे ऐसी आशा है। धर्म की अभिवृद्धि होगी, क्योंकि यहाँ नित्य प्रति जो यज्ञ होगा, आपकी वाणी के द्वारा जो स्पंदन, स्पर्श, दृष्टिपात, भक्तों के ऊपर आशीर्वाद के रूप में जो तरंगे जाएंगी, वो इस पूरे वातावरण को शुद्ध करेंगे। और गंगा अपने आप में एक ऐसी पवित्र नदी है, उसके किनारे, और कानपुर भी गंगा किनारे ही है, पर कानपुर की गंगा में हरिद्वार की गंगा में अंतर है। आप लोग पानी देख लो जा करके, अभी है कि नहीं है? मानते हो? इसमें उत्तराखंड के कितने लोग हैं? बहुत कम है। इसलिए मैंने कहा हरिद्वार की जनता को आपका लाभ अभी, क्योंकि पिछले साल प्रोग्राम हुआ था तो ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं हुआ। मैं एक दिन यहाँ ये नकलंग धाम वाले प्रोग्राम में आया था, तो यहाँ से मैं निकला तो मैंने कहा ये बन गया। एक लड़का खड़ा था बाहर, उसको पूछा मैंने बुला के, मैंने कहा आश्रम कब बना? बोले अभी बना, थोड़े दिन हुआ है। मैंने कहा चलो, इसका मतलब शंकर जी का अंश पहुंच गया वहाँ। तो अब की बार ये आया तो ये विधिवत शुरू हो गया। और ये सारे देश में जहाँ जहाँ अच्छी भूमि है, अच्छे भक्त हैं, मैं महाराज जी से भी प्रार्थना करूंगा कि 1-1, 2-2, 3-3 दिन का समय हर स्टेट में आप दीजिए। उससे पूरे भारत में जो धर्मांधता फैल रही है, लोगों की जो वेदना है, जो कष्ट में है जनता, उसको लाभ मिलेगा। अर्थोपार्जन तो प्रारब्ध के अनुसार है, तो भगवान विष्णु की पत्नी है, लक्ष्मी किसी की नहीं है। 6 महीना उसी को छोड़ दे, अभी घूम रही है वो, 6 महीना छोड़ देती है उनको। कब? देवसैनी एकादशी को विष्णु चले जाते हैं कहाँ? राजा बलि के यहाँ, और वो माता अकेली चंडाल का रूप धारण करके सब जगह घूमती है, जुआ घर, दारू घर। ये जो 6 महीने का काम है, तो दूसरे की स्त्री को अगर हम अपना समझे तो मूर्ख हैं। ये हमको भौतिक भाव में सोचना चाहिए। तो जब विष्णु जी को छोड़ देती है लक्ष्मी, तो हमारे पास कब तक रहेगी वो? इसलिए उसका मोह मत रखो आप। अब देवसैनी एकादशी को वापस विष्णु जगेंगे तब पहुंचेगी वहां। तो जितने भी कर्म हो रहे हैं समाज में, उसमें लक्ष्मी की भूमिका है, लेकिन लक्ष्मी सब कुछ नहीं है। धीरूभाई अंबानी के पास पैसे की कमी थी। उनके लड़के का, हमारे एक महाराज थे भगवानपुरी जी, कच्छ में रहते थे, वो ICS अधिकारी थे, उनको भूतों की सिद्धि थी। धीरूभाई अंबानी उनका शिष्य था। वो मरे तो उनका भंडारा किया 1985 में, गोल्ड के सिक्के बांटे। उनके किसी आदमी का मेरे पास समाचार आ गया, कुछ हो सकता है। मैंने कहा इसके बराबर हीरा भी तोल दो तो ये बचने वाला नहीं तो मरने वाला, इसका समय नजदीक आ गया है। लंदन से, अमेरिका से 4 डॉक्टर बुलाए कि कोई ऐसी तांत्रिक शक्ति। अरे तांत्रिक शक्ति कब तक? पैसे से खरीद रहे हो आप। तो इतने बड़े बड़े लोग हैं भारत में, अगर पैसे से मौत खरीदी जाती तो कोई मरता ही नहीं। लेकिन आप जिस सभा मंडप में बैठे हैं, जिस दरबार के सानिध्य में आप लोग यहाँ बैठे हैं, यहाँ पैसे का कोई महत्व नहीं है। यहाँ जो आपको धन प्राप्त हो रहा है, वो धन ऐसा है जो कभी गुम नहीं होगा। संसार के 2 ही धन ऐसे हैं, विद्या और बुद्धि, जिसको कोई चोरी नहीं कर सकता है। तो महाराज जी के द्वारा जो प्रदत्त शिक्षा, विद्या, ज्ञान, तंत्र मंत्र, दीक्षा जो भी है, उसमें नोटों का कोई खेल ही नहीं है। वो कोई चोरी कर ही नहीं सकता ना। जो भी आपको प्राप्त हो गया उसको कौन ले जाएगा? अब मैंने अपना, मेरा 10 दिन का अनुभव बताया मैंने। तो आप लोग तो कितने सालों से जुड़े हैं लोग, 20-20, 33 साल से। तो ये क्या है? ये कोई किसी के लिए कुछ नहीं, ये सब ऑटोमेटिक। अभी हम लोग कमरे में बैठे थे, ये हमारे राहुल भैया बैठे थे वहाँ, इनकी महाराज जी से अलौकिक सत्संग हो रहा था, कुछ मुझे बताया तो मैंने देखा इनको मैंने पूछा तुम्हारा नाम क्या था? नाम ही नहीं बता पा रहे हैं। और अभी यहाँ बैठे हैं ढंग से। तो ये स्मृतियों को नष्ट करना, फिर उसको जागृत करना, ये सामान्य साधक के बस का काम नहीं है। भाषण देना, प्रवचन देना तो बहुत लोग दे रहे हैं। आज भारत में कितने कथाकार हैं, पूरे वृंदावन वाले सारे देश को ठग लिए हैं कथा करके। राधे 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 राधे, बजाओ ताली। अरे देश को हिजड़ा बना रहे हो यार। ताली, राधे राधे, हाथ उठाओ, ताली बजाओ। है क्या? कुछ नहीं, कोई तत्व नहीं है। मैं लगभग सभी, किसी कथाकार की मैं निंदा नहीं कर, लेकिन वास्तविकता में जिस प्रकार से धर्म का आडंबर समाज में फैल रहा है, उसको कहीं न कहीं रोकने की आवश्यकता है। और आपको शायद इसीलिए यहाँ हरिद्वार में भेजा कि ये थोड़ी बहुत एनर्जी यहाँ भी जरा प्रवाहित हो जाएगी।
करोड़ों लोग कथा सुन रहे, किसी का कल्याण नहीं हो रहा है। क्या कारण है? हनुमान जी को तो राम जी बोल के गए थे अयोध्या में, जब सरयू में जा रहे थे, हनुमान जहां मेरी कथा वहां तुम उपस्थित रहना। तो फिर जब हनुमान जी की कथा और तो हनुमान जी क्यों नहीं आ रहे? इसका मतलब कथा करने वाला, करवाने वाला, सुनने वाला सबकी भावना शुद्ध नहीं है। और यहाँ जब आप एंट्री करते हैं तो पहला काम आपका शुद्धिकरण का ही शुरू होता है यहाँ। मैंने महाराज जी को कहा, मैंने कहा अच्छा खासा मैं तो शाम को भी आराम से लेट के टीवी देखता, समाचार सुनता। आपने संदेश लिखा 6:30 बजे आना, फिर दोबारा महाराज जी ने अपने मोबाइल से लिखा कि 7:30 तक आराम से आना आप। मैं समझ गया, मैंने कहा आधी रात वहीं बीतनी है आज, लग रहा है मुझे। तो ये जो है, क्योंकि जितने लोग ऐसे प्रसन्न हैं, कोई टेंशन में नहीं है। कोई टेंशन में है? ये कारण क्या है? कुछ तो होगा। ये करौली सरकार की कोई कृपा तो होगी आपके ऊपर के नहीं है? तो भगवान कृष्ण भी जब पांडवों की सभा में गए तो उनको भी क्रोध आ गया था। तो जो व्यक्ति जिस सभा में बैठता है, उस सभा का जो अध्यक्ष है या जिस व्यक्ति की सभा है, उसका जो पावर है उसके अनुसार ही सामने वाले की बुद्धि हो जाती है। तो मैंने ये अनुभव किया है। तो महाराज जी का जो आशीर्वाद आप लोगों को है, आपकी सारी चिंताएं, ये चप्पल जो हम निकालते हैं ना मंदिर में जाते हैं, कहीं भी पवित्र जगह क्यों निकालते हैं? हमारे शरीर की जो नेगेटिव एनर्जी है, जो अशुद्ध है, वो वहीं बाहर गेट पे रहे। यानी जो अहंकार है हमारा, जो सत्ता का मद है, जब हम वापस जाएं तो फिर अपने को लेके चले जाएं। तो आपकी जो नेगेटिव है वो बाहर ही महाराज जी छुड़वा देते हैं। अंदर जब प्रवेश करते हो तो इतने गण यहाँ छोड़ रखे हैं इन्होंने, सारी नेगेटिव एनर्जी खत्म। वो माताएं नाचती है ना, कोई गर्दन हिला रहे हैं, भूत प्रेत, वो आजकल चल रहा है, वो वहां दरबार में भी चलता है। लेकिन उसमें भी सात्विक दृष्टि से उस जीव का कल्याण करना एकमात्र लक्ष्य है, जिसमें जाति पाति धर्म व्यवस्था देश राष्ट्र विदेश कोई भेद नहीं। ये बहुत ही कम लोग हैं भारत में जो इस प्रकार का सिस्टम चला रहे हैं। तो आजकल तो जिस बाबा को देखो एक ही काम कर रहा है, हिंदू व मुसलमान। बीजेपी में नंबर बढ़ जाएंगे हमारे, योगी जी खुश हो जाएंगे, प्रधानमंत्री खुश। अरे भाई, हिंदू मुसलमान ईश्वर तो सबके अंदर ही है, वो भी तो यहीं पैदा हुए हैं। 30 करोड़ है भारत में, कहाँ जाएंगे? मानव धर्म सबसे बड़ा धर्म है। एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, शंकराचार्य जी ने कहा। ब्रह्म सबके अंदर एक ही है। उसके रूप रंग पूजा पद्धति खान पान अलग हो सकता है, मनुष्य का शरीर तो सबका एक ही है। साधक की जो मूल दृष्टि है वो एक ही है, शिव ब्रह्म। महाराज जी का बार बार उच्चारण एक होता है, शिव। तो मैं इसी शब्द का उच्चारण करके अपने उच्चारण को समाप्त करता हूँ। हो सकता है मैं कुछ ज्यादा बोल गया हूँ और कोई ऐसे शब्द हो जो आपको संग्रह करने लायक नहीं हो, वो आपके हृदय में स्थापित उस नारायण के स्वरूप को मेरे शब्दों के पुष्प में समर्पित कर रहा हूँ। और जो ऐसे आप शब्द हों मुझे वापस दे देना, क्योंकि मैं तो सन्यासी हूँ, शंकर का अंश हूँ। भगवान शिव ने जहर पिया था, जहर पीने की आदत है, थोड़ा बहुत मैं आपका भी पी लूंगा। और पुनः एक बार आप सब लोगों के अंदर विराजित उस नारायण को मेरा प्रणाम। महाराज जी को बहुत बहुत साधुवाद, उनको भी मेरा प्रणाम। बोलो करौली सरकार की जय। और मुझे बुला करके जिन लोगों ने यहाँ सम्मानित किया उसके लिए उन सभी भक्तों का बहुत बहुत आभार। सभी संतों को प्रणाम, सभी ब्राह्मणों को प्रणाम। वाणी को विराम। इति शुभम। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायणाय। हरे हरे। नारायण ठंडा देवता, शंकर गर्म है, जैसे ही नाम ले उत्तेजना हो जाती है। शिव 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 शिव। दरबार का ऑफिशियल चैनल करौली सरकार ईश्वरीय चिकित्सा विज्ञान केंद्र चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमः शिवाय।